में आपका स्वागत है। खबरों को देखने का पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए और उसको आगे शेयर करिए। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर C6 और C7 में स्थित BRFL टेक्सटाइल्स लिमिटेड, जो कि पहले बॉम्बे रेयन एंड फैशंस लिमिटेड के नाम से मशहूर थी, इस कंपनी में 2 जून 2023 को एक हादसा हुआ। एक घर का चिराग ही बुझ गया। 31 वर्ष के लड़की की मौत हो गई क्योंकि वो लड़का ऊपर से नीचे गिरा था और दर्दनाक मौत हुई थी। इस मामले को लेकर एक एडीआर मनोर के पुलिस थाने में दर्ज हुआ और वो एडीआर तारापुर के बोईसर पुलिस स्टेशन में पहुंचा। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव को दफना दिया गया और आगे की जांच बोईसर पुलिस स्टेशन ने शुरू की। बोईसर पुलिस ने इस मामले में पूरा देखा कि लापरवाही तो की गई है, लेकिन इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कंपनी को बुक नहीं किया, न ही कंपनी के कोई इंचार्ज को इसमें शामिल किया गया, जबकि इसका पूरा मामला कंपनी के जो हेड होता है, डिपार्टमेंट हेड होता है, उस पर मुकदमा दर्ज होता है। और मुकदमा दर्ज ना तो कंपनी के हेड पे किया गया, ना ही सुरक्षा अधिकारी पे, जो सेफ्टी ऑफिसर होता है, क्योंकि यह जो काम कर रहा था लड़का, उसने ना तो सेफ्टी बेल्ट बांधी थी, ना ही उसने हेलमेट लगा रखी थी, ना ही उसने औद्योगिक उपकरण जो सुरक्षा के दौरान यूज करना चाहिए यूज किए थे। कहाँ गए थे कंपनी के सुरक्षा अधिकारी, कहाँ गए थे सेफ्टी ऑफिसर्स, कहाँ गए थे कंपनी के सुपरवाइजर्स, किस तरह से लड़के ने वो काम किया, किस तरह से लड़का ऊपर चढ़ा, सारे सवाल जांच के घेरे में है। अब पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और कंपनी का जो ठेकेदार, जिसका ठेका लिया था, उस ठेकेदार को इसका बलि का बकरा बना दिया है। राकेश लल्लन बिंद नाम का ये ठेकेदार है, इस पे मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इसके सुपरवाइजर जो अभिषेक सिंह नाम का एक सुपरवाइजर है, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन कंपनी को अभी तक बाजू में बचा के रखा है। क्या मामला है कि कंपनी को बाजू में बचा के रखा है? क्योंकि कंपनी औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम के तहत कंपनी के जिम्मेदार प्लांट हेड और कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर पे मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए था। अब देखना यह है कि क्या बोईसर पुलिस थाना कंपनी के प्लांट हेड और कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर को इस मुकदमे में शामिल करती है, इसमें दर्ज करती है उनका नाम, या फिर उन्हें खुला छोड़ देती है। अब देखना यह भी होगा कि क्या मृतक के परिजनों को इसका मुआवजा मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, क्योंकि मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलना ही चाहिए। 31 वर्ष की आयु में उसने अपनी जान गंवा दी। ना ही कंपनी में सुरक्षा उपकरण है, ना ही कंपनी में सुरक्षा उपकरणों को इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह तो ऐसे है कि आज भी इस कंपनी में बिना सुरक्षा साहित्य के कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। कंपनी का कहना यह है कि उनके पास वर्क परमिट नहीं था, और वर्क परमिट ना होने की वजह से वो कंपनी में काम नहीं कर सकते थे। लेकिन कंपनी में अगर काम नहीं कर सकते थे तो ठेकेदार के ये आदमी कंपनी में पहुंचे कैसे, कंपनी में काम करने के लिए इतनी ऊंचाई पे चढ़े कैसे? अगर चढ़े थे तो कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर, कंपनी के सुरक्षा कर्मी, कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या कर रहे थे? उन्हें इनको चढ़ने के लिए कैसे दिया? पत्रे वहां से हटाने के लिए किसने अनुमति दी थी? सारा जांच का मामला है। लेकिन अब कंपनी पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि कंपनी अपने मधुर संबंध को देखते हुए कहीं ना कहीं पे ये दिख रहा है कि कंपनी अपना बचाव कर रही है, और ये दोनों जो ठेकेदार और उसके सुपरवाइजर है, इन पे पूरा मामला डाल दिया गया है। अब देखना यह होगा कि कब तक इस पीड़ित के परिवार को न्याय मिलेगा और मुआवजा मिलेगा। देखते रहिए जेबी न्यूज। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के बोईसर पुलिस थाने में दर्ज हुआ मुकदमा 2 जून 2023 को एक एडीआर मनोर पुलिस में दर्ज हुई थी। उसके बाद एडीआर बोईसर पुलिस स्टेशन आया, और बोईसर पुलिस स्टेशन में जब जांच की तो पता चला कि कंपनी पर मुकदमा दर्ज करना जरूरी था। बोईसर पुलिस थाने में देर रात धारा 304A, 337, 338 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। इसमें आरोपी राकेश लल्लन बिंद और अभिषेक जगदीश सिंह नामक 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन ये दोनों भी कंपनी के कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। ये दोनों में से एक ठेकेदार है, राकेश लल्लन बिंद ठेकेदार है और अभिषेक जगदीश सिंह सुपरवाइजर है। हम आपको ले चलते हैं कंपनी में कहाँ पर हादसा हुआ। ये तारापुर औद्योगिक क्षेत्र की BRFL टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी है, जिसे पहले बॉम्बे रेयन एंड फैशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। अब यह कंपनी BRFL टेक्सटाइल्स के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी में कामगार जो है 2 जून 2023 को मृत हुआ, वो इसी कंपनी का कामगार था। इस कंपनी में ऊपर छत पे काम कर रहा था, पतरे चढ़ाने का काम कर रहा था। मोहम्मद फिरोज नईम खान नाम का 31 वर्षीय युवक था, जो ठेकेदारी में इस कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन उसे अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है। मामला बोईसर पुलिस थाने में देर रात हवलदार कदम ने दर्ज किया है। बॉम्बे रेयन फैशंस लिमिटेड, लेकिन कंपनी का नाम BRFL टेक्सटाइल्स लिमिटेड है। एक कंपनी का प्लॉट नंबर नहीं लिखा गया है।
कंपनी के किसी कामगार या अधिकारी को इसमें नहीं लिप्त किया गया है। अब देखना यह है कि मुआवजा मृतक मोहम्मद फिरोज नईम खान को कैसे मिलेगा, किस तरह से उसे मिलेगी भरपाई। मृतक मोहम्मद फिरोज नईम खान के परिजनों को उम्मीद है बोईसर पुलिस थाने से, MIDC बोईसर पुलिस थाने से उम्मीद है कि बोईसर पुलिस थाना उन्हें न्याय दिलवाएगा, क्योंकि कंपनी पर मुकदमा जब तक दर्ज नहीं होगा तब तक कंपनी इसमें कोई हलचल नहीं करेगा। क्योंकि ये जो 304A है ये ठेकेदार पे की गई है, जबकि ठेकेदार की कोई भी वहाँ पे रोल नहीं है। ठेकेदार ने ठेका लिया था और कामगार मोहम्मद फिरोज नईम खान को कोई भी औद्योगिक सुरक्षा साहित्य कंपनी ने नहीं दिए थे। अगर कमर की बेल्ट दी होती, अगर हेलमेट दिया होता, अगर उसको साहित्य दिए होते तो गिरता तो भी बच जाता था, उसकी जान बच सकती थी। लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए कंपनी पे मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए, ऐसे सभी लोगों की मांग है।